हेलो बच्चों, आज हम बीएससी 5th सेमेस्टर की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पेपर से ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए जो आपका पेपर है उसका फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, एल्केन्स। उसको समझने से पहले, इस पूरे पेपर को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि एक बार आपको मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एक बार समझा दूँ मैं, जिससे कि आपको आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें ये बताना आसान हो जाए कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट होगा और रिएक्शन किस तरीके से होगी। ठीक है, तो एक बात आप समझिएगा कि जो रिएक्शन होती है वो 4 तरह से होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो पहली है दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी है एडिशन रिएक्शन, तीसरी है एलिमिनेशन रिएक्शन और चौथी है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ये 4 रिएक्शंस होती हैं। इन 4 रिएक्शंस के अलग अलग तरीके हैं, पाथवे हैं, अलग अलग तरह से ये होती हैं। तो कब होती हैं और कैसे होती हैं ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट क्या होगा। वो जो पाथवे ये रिएक्शंस फॉलो करती हैं उन्हें हम कहते हैं उनकी मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे डिसाइड होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आप देखें तो हम बात करते हैं अगर एल्केन्स की। एल्केन्स में कार्बन के अराउंड हाइड्रोजन लगे होते हैं। सपोज मैं बात करूं अगर केवल मीथेन की या फिर ईथेन की, तो बस कार्बन होता है, कार्बन के कार्बन से सिंगल बॉन्ड होता है यानी कि सिग्मा बॉन्ड होता है, और उसके अराउंड सारे क्या लगे होते हैं, सिग्मा बॉन्ड से ही हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड में क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, बहुत ही नॉन रिएक्टिव, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना चाहता। सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, नॉन रिएक्टिव, या हम कह सकते हैं बहुत ही स्टेबल होता है। जो चीज़ रिएक्ट नहीं करती इसका मतलब स्टेबल होती है। स्टेबल मतलब रिएक्ट ही नहीं कर रही है। तो नॉन रिएक्टिव होता है सिग्मा बॉन्ड, या फिर बहुत स्टेबल होता है। तो नॉर्मली ये आसानी से टूटता नहीं है। ये बन गया तो फिर वो स्थायी है, स्टेबल है, वो टूटेगा नहीं और रिएक्ट नहीं करता जल्दी। इसको रिएक्ट कराने के लिए हमें इसको बहुत हाई एनर्जी देनी होती है। क्या देना होता है, बहुत ही हाई एनर्जी। और वो जो बहुत हाई एनर्जी है दैट कम्स फ्रॉम, वो कैसे आती है, या तो हीट के थ्रू या फिर आती है सनलाइट या सन रेडिएशन के थ्रू, रेडिएशंस के थ्रू। अगर ये दोनों कंडीशंस हैं, इनमें से कोई एक कंडीशन है, उस केस में ही जो सिग्मा बॉन्ड है वो एल्केन का सिग्मा बॉन्ड रिएक्ट करेगा। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस हैं जब जो भी सिग्मा बॉन्ड है वो रिएक्ट कर सकता है। वो ये हैं कि सिग्मा बॉन्ड के साथ जो एटम लगा है वो एटम ऐसा हो जो खुद ही निकलना चाह रहा हो। ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। तो क्या बोलते हैं हम लोग, लीविंग ग्रुप। सिग्मा बॉन्ड की जो पहली कंडीशन क्या थी कि बहुत हाई एनर्जी हो तब रिएक्ट करेगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर उसमें कोई लीविंग ग्रुप लगा हो। जैसे मैंने लिया एक कंपाउंड, ये कौन सा कंपाउंड है, 2 कार्बन का एल्केन है, तो कौन सा होगा, ये ईथेन है। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, इसकी 4 बॉन्डिंग को पूरा कर दिया, 4 बॉन्ड्स को। अब ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर इसमें मैं किसी एक जगह पर एटम को हटाकर और उस जगह पे कोई मैं लीविंग ग्रुप लगा दूँ, जैसे मैंने लगा दिया Cl ऐसा ग्रुप है जो कि लीविंग ग्रुप कहलाता है। तो ये ग्रुप अगर लगा होगा तो ऐसे कंपाउंड्स बिना हाई एनर्जी के भी रिएक्ट कर सकते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन अगर मैं, जैसे मैं अगर OH माइनस से कराऊँ तो कुछ नहीं होगा, सिंपली CH3CH2, ये तो वैसे का वैसे ही रहा, Cl हट करके यहाँ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। क्योंकि ये जो Cl ग्रुप है ये खुद निकलना चाहता है, इसे हम नाम देते हैं लीविंग ग्रुप। फिलहाल आपके समझने के लिए आप समझ लें कि लीविंग ग्रुप बेसिकली कौन से होंगे। एक तो हेलोजेंस होंगे, जैसे Cl, Br, I, F भी है। वैसे तो कोई भी लीविंग ग्रुप में हेलोजेंस हो सकते हैं, या कहीं कहीं आपको N2Cl दिखा, अगर N2Cl ये चीज़ होगा, अगर ये भी एक लीविंग ग्रुप है काइंड ऑफ, ये भी निकल जाएगा। जहाँ भी होगा ना एजो क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसे, ये भी आराम से निकल जाएगा। इस केस में जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर ये ग्रुप बहुत अच्छे से लीव नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में कोई ऐसा ग्रुप हो जो इनको ढकेल के निकाल दे, इनको धक्का दे के निकाल दे, यानी इसको हम कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो जो अटैक कर सके, तो उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए तो उस केस में वो इस ग्रुप को, लीविंग ग्रुप को धक्का दे के निकालेगा। यानी ऐसा ग्रुप आ जाए तो रिएक्शन हो सकती है, लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या है कि ऑलरेडी कोई ऐसा ग्रुप ज़रूर हो जो निकल सके। यानी कि लीविंग ग्रुप बहुत अच्छा ना हो अगर,
उस केस में भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, यानी ये कंपाउंड रिएक्ट कर सकता है। शर्त क्या है कि जो कोई ऐसा कंपाउंड उस पर अटैक करे जो अटैक अच्छे से करता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। बेस का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसके पास लोन पेयर हो, लोन पेयर हो और वो अटैक कर रहा हो। तो ये अभी फ़िलहाल अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। फिलहाल मैं आपको जो बताना चाह रही थी, हम वहीं पर पहुँचते हैं कि सिग्मा बॉन्ड नॉन रिएक्टिव होता है। वो कभी भी रिएक्शन जब भी देगा तो अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखना चाहेगा, अपनी स्टेबिलिटी को बिगड़ने नहीं देना चाहेगा, इसलिए जल्दी वो रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट करने की दो ही मेन कंडीशंस हैं। पहली कि उसका बॉन्ड ज़बरदस्ती तोड़ा जाए, और उसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, हाई एनर्जी। हाई एनर्जी हम कैसे देंगे, हीट के थ्रू देंगे या फिर सन रेडिएशन के थ्रू देंगे। दूसरी कंडीशन है कि उसमें ऑलरेडी कोई लीविंग ग्रुप लगा हो। अगर ऑलरेडी कोई लीविंग ग्रुप लगा होगा तो वो लीविंग ग्रुप अपने आप निकल जाता है, लीव करने की उसकी आदत होती है, और जब वो निकल जाता है तो उसकी जगह पे किसी और ग्रुप को आकर लगना पड़ता है उसकी कमी को पूरा करने के लिए। उस केस में भी ये रिएक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड जो है अगर अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखना चाहता है, सपोज़ मैं ऐसे ही बनाऊँ, फिर से हम मीथेन ही लेते हैं, तो मैंने क्या कहा कि ये स्टेबल है, इसे जितने सिग्मा बॉन्ड हैं ये सिग्मा बॉन्ड कम नहीं होंगे, ये अपनी स्थिति को बनाए रखेंगे। यानी इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 7 सिग्मा बॉन्ड्स ही रहेंगे आफ्टर रिएक्शन ऑल्सो। अब वो कब संभव है, जब एक ग्रुप हटे उसकी जगह एक और ग्रुप सिग्मा बॉन्ड से ही लग जाए। तो ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होंगी, जब सिग्मा बॉन्ड्स हो। मोस्टली ज़्यादातर तब होंगी जब इसके पास क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। जैसे हमारा एल्केन, तो अभी जब हम एल्केन पढ़ेंगे तो वहाँ पे से रिलेट करेंगे इस चीज़ को कि एल्केन ज़्यादातर रिएक्शन कैसे देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। क्यों, क्योंकि उसके पास सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है, और स्टेबल होने की वजह से जल्दी वो टूटता नहीं है। वो तभी निकलेगा, तभी टूटेगा जब इसकी रिएक्शन हम किसी ऐसे ग्रुप से कराएंगे जो बहुत हाई एनर्जी के साथ हो, जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा हो, उस केस में रिएक्शन होगी। और या फिर जो अदर कंडीशन है कि वहाँ कोई लीविंग ग्रुप लगा हो, तब वो निकल सकता है, उस केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया एल्कीन की, अगर मैं बात करूँ एल्कीन्स, या कहीं भी जहाँ पर पाई बॉन्ड है, एल्कीन हो या एल्काइन। एल्कीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ हम लगाते हैं ENE, यहाँ हम लगाते हैं YNE, इन एंड आइन। ऐसे कंपाउंड जो होंगे उसमें जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर दो पाई बॉन्ड्स हैं। ये जो दोनों पाई बॉन्ड्स हैं या सिंगल पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है। आपको मैंने बताया था कि ये कैसे बनता है, पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। p ऑर्बिटल्स की पैरेलल ओवरलैपिंग हो जाती है और उससे ये बनता है। और जब ये वीक होता है, क्योंकि पैरेलल ओवरलैपिंग आराम से टूट जाएगी। एंड ऑन में क्या होता है, जैसे मान लो मेरा हाथ है ये, उसमें मैंने आपका या किसी बच्चे का हाथ पकड़ा है, तो वो बॉन्ड कैसा है, मजबूत है। पैरेलल में क्या है, एक हाथ ये है और दूसरा हाथ सिर्फ उसके ऊपर से है, तो ये ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये आराम से टूट जाती है। तो इस वजह से जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है, क्योंकि ये पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। और वीक होने के कारण जल्दी टूट जाता है। जल्दी टूट जाता है मतलब इस पर कुछ भी आकर के जुड़ सकता है। इसका मतलब ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ये रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके स्टेबिलिटी को पाना चाहता है। तो अगर ये स्टेबिलिटी को पाना चाहेगा तो स्टेबिलिटी कब है, जब इसके पास सिग्मा बॉन्ड आ जाए। इसके पास क्या आ जाए, सिग्मा बॉन्ड आ जाए। तो पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, देखिए। अगर मैं कंपाउंड लेती हूँ एल्कीन, ये हमारा एल्कीन है और इसको मैंने कन्वर्ट किया सिग्मा में, एक पाई बॉन्ड को मैंने ख़त्म किया, बाकी जो था मैंने लिख दिया। ये सब पहले से था, अब मैं रेड से लिखने जा रही हूँ जो नया बॉन्ड बना, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ का, इस जगह का एक बॉन्ड टूटा और उसकी जगह क्या आ गया, दो नए बॉन्ड, दोनों, क्योंकि दोनों कार्बन की वैलेंसी एक कम हो गई, तो वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और आ गया। और यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगेगा, XY मैंने लगा दिया। तो ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं एडिशन रिएक्शन। यानी जहाँ कहीं भी पाई बॉन्ड होगा वहाँ किसके चांसेस होंगे, एडिशन रिएक्शंस के, ठीक है। वहाँ पे एडिशन रिएक्शंस मोस्ट प्रोबेबल होंगी। कैसी होंगी वो हम एल्कीन में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन फ़िलहाल आपको बस याद रखना है जहाँ भी एल्कीन्स में बताऊँगी वहाँ हम क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। एल्कीन जहाँ भी होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। थर्ड टाइप था एलिमिनेशन रिएक्शन।
ये कहाँ पर होगा? तो एलिमिनेशन रिएक्शन वहाँ पर होगी जहाँ पर लीविंग ग्रुप के साथ साथ कोई और ऐसा कंपाउंड हो जो एक ग्रुप को और निकाल सके। जैसे सिंपल एक कंपाउंड लेती हूँ पहले मैं, यहाँ पर Cl लगा हुआ है जो अभी हमने एल्केन के लिए लिया था। एल्किल क्लोराइड है, इसके पास अगर OH माइनस आता है और OH माइनस यहाँ पर आया, यहाँ से Cl निकल गया, तो एक ग्रुप निकला और एक ग्रुप लग गया, तो उस समय इसका क्या था? ये सब्स्टिट्यूशन था। उस समय क्या था? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। लेकिन एक और तरीके से रिएक्शन हो सकती है, अगर यहाँ पर कोई एक बेस आए, बेस मतलब अटैकिंग स्पीशीज़ आए, अटैक करने वाला ग्रुप आए, वो इतना स्ट्रांग हो कि वो अटैक इस प्रकार से करे कि Cl को निकलने के लिए मजबूर होना पड़े, Cl जल्दी से निकल जाए। तो ऐसे में ये जो ग्रुप है B जो है वो देखिए क्या होता है, इसके आते ही अगर Cl तुरंत निकल गया तो ये बनेगा, ऐसा बना। Cl के निकलते ही यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि कोई ऐसा ग्रुप इसके पास नहीं है जो Cl की जगह ले ले, उस केस में जो बेस है वो हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेता है H+ के रूप में। इसके पास माइनस चार्ज है, यहाँ से H+ निकलता है। H+ कैसे निकलेगा? H+ निकलने का मतलब कि जो ये बॉन्ड है ये इसके पास ही रह जाए, इस कंपाउंड में ही रह जाए, तभी तो H+ निकलेगा। H+ का मतलब अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल रहा है। तो उस केस में यहाँ से क्या बन जाता है? यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, HCH, डबल बॉन्ड CH। यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इस जगह पर, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए इसके बगल के कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकलता है, डबल बॉन्ड बनाते हुए, पाई बॉन्ड बनाते हुए। और ये कब होगा? ये छोड़ के निकल कब पाएगा? जब इसको कोई लेने वाला, इसका कोई दोस्त हो। दोस्त कौन होगा? जो बेस का दोस्त कौन होता है? एसिड। एसिड का मतलब H+। H+ का दोस्त होगा बेस, यानी अगर जब तक आप बेस नहीं लेंगे जब तक आपके पास कोई बेस नहीं होगा तब तक एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पूरी नहीं हो पाएगी। तो बेस होगा वो H+ को ले लेगा। H+ को लेने का मतलब ये वाला बॉन्ड जो सिग्मा है वो पाई में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पहले सिग्मा बॉन्ड था जो कि यहाँ पर पाई के रूप में है। सिग्मा बॉन्ड यहाँ से गायब हो चुका है क्योंकि H+ निकल चुका है। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन अभी आपके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे तो वहाँ और डिटेल में कराऊंगी मैं इसको चैप्टर के अंदर। फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है? एक लिविंग ग्रुप हो, कोई ना कोई एक लिविंग ग्रुप होगा यहाँ पर, और साथ में लिविंग ग्रुप के साथ साथ क्या होगा? यहाँ पर कोई भी एक बेस होगा। बेस होगा तो उस जगह पर एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन प्रॉपर डिटेल में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर इनमें से कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा, उसके अलग ही तरीके हैं। वो आपका सेकेंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर है, वो हम वहाँ पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल ये तीनों चीज़ें आप 2 बार 3 बार वीडियो को देख करके अच्छी तरह समझ लीजिए, इससे हमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और फिर सब्स्टिट्यूशन के लिए एरोमेटिक कंपाउंड्स को पढ़ने में भी मुश्किल ना हो, हमें आसानी से समझ में आ जाए। ये छोटा सा वीडियो है, इसको 2 बार 3 बार ज़रूर देख करके आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करिए। और आपके जो डाउट है कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच।